दो क्यूबिक रूट 40 माइनस 4 क्यूबिक रूट 320 प्लस 3 क्यूबिक रूट 625 माइनस 3 क्यूबिक रूट 5 के बराबर है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, घात, घातांक एवं करनी। प्रश्न को एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा था। एसएससी सीजीएल 2012 में ये बताना कि इसमें से इसका वैल्यू जो है चारों में से किसके बराबर है ना। इसका मान निकालना सीधा कि क्या होगा इसका मान। तो इसमें सबसे पहले क्या करो कि जो क्यूबिक रूट है उसको सॉल्व कर लो, है ना। क्यूबिक रूट जितना है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, 2 क्यूबिक रूट 40। तो पहले क्यूबिक रूट 40 को सॉल्व करना होगा। देखो क्यूबिक रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। हर एक का जितना का क्यूबिक रूट निकालेंगे सबका फैक्टर। सो 40 का फैक्टर करते हैं 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। इसका क्यूबिक रूट हो गया, क्यूबिक रूट 40 इज इक्वल्स टू ये बन गया 2 क्यूबिक रूट 5, 2 क्यूबिक रूट 5। अब अगर ये वाला किसी को कंफ्यूजन है या फिर डाउट है इस पे कि ये कैसे हुआ, तो फिर देखो यहां तक का जो कैलकुलेशन है वो हम बताने जा रहे हैं। इसको इतना बराबर इतना निकालने के लिए ऐसे दो तरीके हैं समझने के लिए, जैसे आप समझना चाहते हैं। एक है डायरेक्ट कि आप समझ सकते हो लॉजिक से, दूसरा जो है कि उसी लॉजिक का आप कैलकुलेशन देख सकते हो कि वो कैसे हो रहा है। क्लियर। देखो पहले क्यूबिक रूट का जब कंडीशन हो तो 3 जितना फैक्टर है, स्क्वायर रूट में क्या किए थे, जितना फैक्टर था उसका आधा लिए थे। लेकिन क्यूबिक रूट में क्या है कि 3 फैक्टर में से एक लेना है, 3 फैक्टर में से एक। जैसे 2 3 ठो है, 3 को 2 है तो इसकी जगह 1 को 2 लेंगे, ठीक है। अब 5 3 को तो नहीं ले है, 5 एक ही है, तो ये क्यूबिक रूट के अंदर ही रहेगा। तो फाइनली हो गया 2 क्यूबिक रूट 5। क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन अगर देखना चाहते हो तो देखो ये क्यूबिक रूट 40 है, इसको निकालेंगे कैसे। देखो इसका फैक्टर कितना है, 3 को 2 है तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 1 को 5 है तो गुने 5। इसको अलग अलग कर दो तो क्यूबिक रूट, यहां क्यूबिक रूट रहेगा। सो 2 का पावर 3 गुने क्यूबिक रूट 5। क्लियर। इज इक्वल्स टू, अब देखो क्यूबिक रूट का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, क्यूबिक रूट का वैल्यू होता है पावर 1/3। तो 2 का पावर 3 इसका होल पावर 1/3 हो जाएगा, गुने क्यूबिक रूट ये 5 रहेगा। अब ये दोनों पावर जो है वो गुना हो जाएगा एक ही बेस पर। तो 2 का पावर 3 गुने 1/3 और गुने क्यूबिक रूट, हम हर एक स्टेप का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहां सिर्फ 2 बच रहा है, 2 क्यूबिक रूट 5 जो हम अभी दिखाए थे ये। क्लियर। तो हम एक को आप सॉल्व कर दिए, अब हम हर एक का डायरेक्ट फैक्टर निकालेंगे और उसी तरह ये डायरेक्ट हम लिखेंगे कि इसका वैल्यू कितना है ना। अब आप समझ सकते हो या इस मेथड का लगाओ। ये तो मेथड क्या, ये एक लॉजिक है समझने के लिए, ठीक है। और इस लॉजिक का ये पूरा कैलकुलेशन है कि इतना बराबर इतना कैसे हुआ। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 क्यूबिक रूट 5, यानी कि 2 गुने 2 क्यूबिक रूट 5। क्लियर। अगला वाला कैलकुलेशन करते हैं, माइनस है 4। अब क्यूबिक रूट 320 है, देखो 320 का निकालते हैं तो फर्स्ट में किससे जाएगा, 2 से 32 यानी कि 16 होगा इसका आधा, फिर 2 से 80 बार में जाएगा, फिर 2 से 40 बार में जाएगा। जिसको फैक्टर करने आ रहा है हम बता चुके कि वो स्किप कर दो यहां का कैलकुलेशन। 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। हम क्या बोले कि 320, हम क्या बोले कि हर एक फैक्टर में से 3 का एक लेना है। तो देखो 3 को 2 है इसकी जगह 1 को 2, उसके बाद फिर 3 को 2 है इसकी जगह 1 को 2। अब 5 एक ही है तो ये क्यूबिक रूट के अंदर ही रहेगा। क्लियर। इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे समझ सकते हो 6 को 2 है तो इसके जगह 2 को 2 लेंगे, बात एक ही है। सो 2 दूनी, ओह यहाँ पे
4 इंटू क्यूबिक रूट 5, ये क्यूबिक रूट 320 का वैल्यू। सो 4 इंटू 4 क्यूबिक रूट 5 माइनस, अब 625 क्यूबिक रूट 3 गुने क्यूबिक रूट 625, 625 का फैक्टर करो। पहले किससे जाएगा? 3 से नहीं जा रहा है, 5 से डायरेक्ट जाएगा। तो 5 के 5 25, 125 बार में 5 दूनी 10, 5 के 5 5 दूनी 10, हाँ। अब 25 फिर 25 बार में यह जाएगा, है ना। 25 इंटू 5 125, फिर 5 5 बार में। क्यूबिक रूट 125 का वैल्यू आप 625 का वैल्यू आप लोग आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। कितना हो गया? देखो 3 5 के बदले एगो 5 और एगो 5 ये क्यूबिक रूट के अंदर ही रहेगा ना। तो फाइनली 5 इंटू क्यूबिक रूट 5, सो 3 गुने 5 गुने क्यूबिक रूट 5, ठीक है। उसके बाद इसको तो करना ही नहीं, ये तो ऑलरेडी इसका फैक्टर नहीं होगा। तो 3 क्यूबिक रूट 5। अब ध्यान से देखो, इतना बराबर 0 होगा, इतना बराबर 0, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो। दिख रहा है कैसे 0 होगा? देखो, अरे गुना कर दो ना, 2 दूनी 4, 4 क्यूबिक रूट 5 माइनस, अब देखो ध्यान देना कहीं मिस्टेक तो, हाँ यहाँ पे प्लस है, ये सब आपका काम है देखना, प्लस था यहाँ, प्लस था, ठीक है। 4 चौके 16 क्यूबिक रूट 5 और 3 पचे 15 क्यूबिक रूट 5 माइनस 3 क्यूबिक रूट 5। देखो कैसे 0 होगा। अरे इसको सॉल्व कर देना है। क्यूबिक रूट को आप चाहो तो x मान लो या फिर डायरेक्ट जोड़ो घटाओ करो, कुछ भी करो, ठीक है। अगर क्यूबिक रूट को हम यहाँ x मान लें तो क्या हो जा रहा है? 4x और इधर 15x प्लस वाला है। चलो एक स्टेप और देख लो, है ना। कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसलिए अब इसको जोड़िए दे रहे ना, बार बार कहे लिखते हैं। तो 4 और 15 कितना हो गया? 19। 4 क्यूबिक रूट 5 और 15 क्यूबिक रूट 5 कितना हो गया? 19 नहीं हुआ? आप क्यूबिक रूट को x मान लोगे अगर, तो 4x प्लस 15x 19x होगा। अब 19 किसको माने? क्यूबिक रूट 5 को माने। उसके बाद माइनस वाला जोड़ते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, 16 और 3 कितना हो गया? 19 हो गया। क्या है? क्यूबिक रूट 5 को जोड़ना है, तो क्यूबिक रूट 5। अब देखो 19 क्यूबिक रूट 5 और इधर भी 19 क्यूबिक रूट 5, दोनों एगो प्लस में एगो माइनस में, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया? 0। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसमें सिर्फ क्या करना है कि क्यूबिक रूट आपको निकालना है बस, है ना। अब क्यूबिक रूट निकालने के लिए हम देखो ये फैक्टर हर एक का किए हुए हैं, हर एक का क्यूबिक रूट निकाले हैं, किसका कितना आएगा। अगर ये निकालने आ रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू बैठाओ, ठीक है। और वैल्यू बैठाने के बाद इसको जोड़ दो, जोड़ने के लिए बोल रहा है ना। अरे जहां माइनस है जोड़ना, यानी कि जहां माइनस है माइनस कर दो, ठीक है। फाइनली 19 क्यूबिक रूट 5 माइनस 19 क्यूबिक रूट 5 बराबर 0। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।